नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों ने देख ही ली होगी और आप लोगों को मजा भी आ रहा है, ऐसा मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भले ही 2 लोग करते हो लेकिन अपना खुश है, क्या करना है। ठीक है, देखो उमेश और रमेश एक कार्य को 28 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उमेश से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो समझो पहली बात को 28 और 21 हो गया। अब एलसीएम जैसे एकदम दिमाग में नहीं आता, तुरंत फैक्टर पे जाया करो। 7 चौक 28, 7 3 21, यानी कि 7 दोनों में है, 4 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे ही किया करो। इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब शुरुआत किसने की? उमेश ने की, यानी कि 3 से शुरू हुआ फिर 4 आया, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 2 डेज में हो रहा है 7 काम। तो यहाँ पर टोटल काम कितना था? इतना था, यानी भाग करेंगे तो 12 आया, लेकिन हमने एक दिन हिसाब से काम डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 डेज था, 24 आंसर। अगला सवाल, मोना ने 1500 रुपए प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदे। उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? तो यहाँ से देखो, इसको तो बहुत जल्दी कर सकते हैं हम लोग। सिंपल देखो, अगर मान लो जैसे उसने 1500 में खरीदे थे प्रत्येक, तो हमने मान लिया हमने एक 100 रुपए में खरीदा। भाई गरीब आदमी थे, 1500 वाला बैग हम ले ही नहीं सकते, हम 100 वाला खरीदेंगे। एक को बेचा 8% प्रॉफिट पर, यानी कि इसका 8% निकालते तो 8 रुपए आता। एक को बेचा 4% की हानि पर, यानी कि इस पर हानि करते 4% तो 4 रुपए की हानि हो गई, यानी कि प्रॉफिट कितने को हुआ? 4 रुपए को हुआ। तो ये टोटल कितने पे हुआ? 200 पे हुआ। गुणा कर दो 100, आंसर आ गया 2%। तो देखो, अब ये तो सवाल तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि हम इसको करते कैसे। तो जब भी यहाँ पर लिख के आए खरीदे और उसके बाद बेचने की बात करें, तो देखो अगर दोनों प्रॉफिट हो तो दोनों को जोड़कर लिख दो। जैसे दोनों प्रॉफिट होते बटे 200 कर दो। एक लाभ हो रहा, एक हानि हो रहा, तो 8 - 4 कर दिया, बटे 200 कर दो। समझ रहे? तो इस तरीके से हम करते हैं। हानि का पूछा जाए, मान लो प्रॉफिट वाला छोटा दे दे, 10 दे दे, और तुमसे कह दे जो हानि हुई, जैसे मान लो वो कह दे कि 10% का एक पे प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो हानि परसेंटेज बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस करो। डिफरेंस कितना? 15 आ जाएगा, बटे 200 कर दो, गुणे 100 कर दो। तो ये चीज होती है, ये चीज बढ़ेगी प्रैक्टिस से। अगर आप ऐसा देखते हैं खरीदने से, काम खत्म करो। अगला सवाल, 65,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में इतने का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर बताइए। तो देखो ये क्या था? ब्याज था। पहले तो हम इनका रेशियो बनाते हैं, यानी कि क्या 21,515, यानी कि 13 पंजे 65 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 एकम 13, 8 बच गया, 13 छक 78 हो गया, 7 बच गया, 13 छक 78, फिर तो ज्यादा हो जाए, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। फिर करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, 5 15, 5 एकम 5। अगर ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, तो तुम्हारा अमाउंट कितना बनेगा? 1000 से 1331 बन जाएगा। अब हमें पता है ये प्रिंसिपल होता है, इधर अमाउंट लिखते हैं, और पावर में क्या हो रहा था? 3 हो रहा था, यानी कि इन दोनों के बराबर होती, तो इसका क्यूब रूट ले लो तो पी और ए पर पहुंच जाएंगे, यानी कि 10 से चीज कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 1/10 गुणे 100, आंसर आ गया 10%। अगला सवाल, 13 14 15 भुजाओं वाले हमेशा याद कर लो। देखो इसमें हीरोज फार्मूला लगाओगे ना। अब यहाँ से देखो केवल एक ऐसा है कि जो तीनों भुजाएं साथ साथ बननी, 13 14 15, इनका एलसीएम और सॉरी आपका क्षेत्रफल होता 84। ये याद कर लो, मैंने याद किया हुआ है। वही चीज बताता हूँ जो मैंने की हुई है, तो इसको याद कर लो। हीरोज फार्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं। एक ट्रेन की लंबाई इतने मीटर है, समान दिशा में इतनी चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बताइए। देखो चाल पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखो डिस्टेंस 1000 से डिवाइड किया तो 15 हो गई। ठीक है, चाल x माइनस का 2 हो गई। समय दिया था 3 सेकंड, सेकंड अब मिनट में बना, 60 का एक और गुणा किया, घंटे में बन गया, यानी कि 0 से ये 2 पॉइंट चले गए। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, और 30 छेतियाँ 18, 180 बराबर x माइनस 2, 2 उधर जाएगा तो आंसर 182। अगला सवाल, अब्दुल का वेतन 1.5 लाख प्रति माह है। वह अपने वेतन का 10% स्कूल फीस पर भुगतान करने पर खर्च करता है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में 5% की वृद्धि हुई। यदि अन्य व्यय पूर्ववत रहे तो जुलाई के महीने में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो देखो हमने मान लिया कि 100 आए थी, 10% वो स्कूल की फीस जमा करता था, यानी कि 10% जमा कर देता तो बचे 90 थे उसके पास, यानी कि 10 कर दिया। कह रहा तो जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, यानी कि 103 हो गया।
और कह रहा था महीने में स्कूल की फीस में 5% की वृद्धि होगी, इसमें 5% की वृद्धि होगी, यानी कि इसका 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 50, 50 से एक जीरो चला गया 0.5 बढ़ेगा, यानी कि 10.5 हो गया। समझ गए बात को नहीं? तो यहाँ से देखो अब इसकी बचत, यहाँ से देखो बचत कितनी आ गई, यहाँ से घटाएंगे 10 से 5 किया 5 हो गया, और यहाँ 3 बचा था 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझ गए होगे बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अब यहाँ से देखो बड़ा क्या हुआ, यहाँ पर 9 आएगा ना, तो 2.5 बढ़ा है, और किससे बढ़ा है 90 से, गुणा कर देंगे 100। ये तो परसेंटेज में आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि 2.5 हमारे हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू हमको दी गई थी 154 टाइम 0, हमें चाहिए थी 2.5 की, यानी कि 0 से 0 काट दो, 25 पंजे 125 हासिल लगा 12 हो गया, 25 से कम 25 और 12 37 हो गया। 375 किस में लिखा, यहाँ पे देखो ये तो कमी वाला तो हटा ही दो, वृद्धि हो रही भाई, यहाँ से वृद्धि हो रही थी। अगला सवाल करते हैं, ये तो सिंपल है। 5 देखो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड 100, 7 21 21 और 6 27/7 गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 आ जाएगा नीचे और 7 चला गया ऊपर, फिर 3 दूनी 6 7/2 हो गया, और इधर भी गुणा का साइन, 5 चौको 20 21 21 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर। इसी तरीके से कर लिया करो। 9 तियां 27 हो गया, 9 चौक 36, 7 से 7 7 तियां 21 हो गया, 3 से 3 चला गया, 4 से 4 1/2 आंसर। अगला सवाल, उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले का आयतन 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यू मतलब हो गया 55/10 होगा ना, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 11/2 11/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 से 2 चला गया, यहाँ से करेंगे तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 11 11 में 121, यानी कि 1331 गुणे 11 बटे कर देंगे 7 21 दूनी 42, यहाँ से करेंगे तो 1 4 6 4 और 1 हो गया बटे 42 हो गया, यानी कि 42 से हम डायरेक्ट भाग कर दें, कोई दिक्कत है? 14 1 4 1। ऑप्शन देखो सब में शुरू में 3 है, बिल्कुल एक बार तो करना ही पड़ेगा, 3 दूनी 6 3 चौको 12, यानी कि 0 4 से 2 गया 2, उतारा लिया 4। दूसरी बार में देखो सब में 4 4 है, बिल्कुल 4 बार ले लो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 14 से 8 गया 6 बचा, और फिर बचा 9 से 6 गया 3, उतारा लिया फिर से 1 का। अब यहाँ से देखो सब में 8 8 8 है, भाई मेरी तरफ से थोड़ी ना ऑप्शन ऐसे दिए रखे हैं। अब मान लो 2 ही ऑप्शन अगर देते तो हम जल्दी कर लिए होते ना। 8 दूनी 16 6 यहाँ से लगाए, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया। अब कितना बचा, 11 से 6 गया 5 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा। अब इसमें देखो कुछ बचा नहीं, अब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो कितना था 4 2 था, यानी पॉइंट लगाया 0, फिर यहाँ पर करेंगे कितनी बार, देखो 6 6 6 6 दिया है सब में। अरे ये क्या हुआ, अच्छा पॉइंट का खेल था। अरे भाई ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये आंसर ध्यान नहीं दिया थोड़ा मैंने पॉइंट के बारे में, ना ये देखा सारे ऑप्शन, मैंने ये देखा कौन कौन से नंबर मिल रहे थे। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान था ये तो, 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, केवल एक ही ऑप्शन था, खत्म हो गया खेल। अगला सवाल, प्रसाद अकेले कार्य को 144 दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी ही दक्षता वाले कितने लोगों की जरूरत है। देखो 1 × 44 टोटल हो गया काम। अब 16 दिनों में ये करना है भाई, और आदमी x लगेंगे, 16 ने में 144 हो गया, यानी कि 9 आदमी यहाँ पर चाहिए हमें इत काम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, अब प्राइम नंबर देख रहे हैं, यानी कि जिसमें कोई कुछ कॉमन ना हो। यहाँ से देखो 4 2 6 8 से 14, यानी कि इसमें 2 तो कॉमन है, इनमें भी 2 कॉमन है, इनमें भी 2 कॉमन है, इसमें देखो ना 3 कॉमन है ना कुछ कॉमन है, सिंपल है। अगला सवाल, 20%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। अब यहाँ से देखो 20 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा। अब तुम ये चीज सोचा करो कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके साथ तुम मतलब सोल्यूशन करने में आसान फील करोगे। 20 होगी, इसके अलावा तो नहीं होगी ना, 5 भी होगी, लेकिन 0 के संदर्भ में देखो 0 हटा दो तो 2 ही तो बचा। अब यहाँ से देखो सिंपल इसके साथ कर लो, यानी कि फार्मूला होता है a + b - ab/100। तो यहाँ से करेंगे 5 से 2 7 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10, यानी कि 0.1 घटाएंगे, 7 से पूरा 1 गया तो 6 बचा, और 10 से 1 गया 9 बचा। अब आ गया 20 यहाँ पर, तो यहाँ से करेंगे 20 6 26.9 हो गया, माइनस में करेंगे 20 पंजे 100, यानी कि 5 नीचे आ चुके हैं, और फिर 6.9 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 बचा 1 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हो गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो इससे अगर हम घटाते हैं तो ये तो 10 से 8 गया, तो यहाँ बचा तो 7 से 3 गया 4, 8 से 3 गया 5 बचा ना, और 26 से गया 25 आंसर। अगला सवाल, 6 8 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या समानुपात होती है घटाई की संख्या। देखो इसकी ट्रिक होती है सिंपल, 12 20
इनका डिफरेंस कितना है 2 है, इनका डिफरेंस कितना है 8 है। इनका सिंपल रेशियो बना लो 2:8 का, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, सिंपल बन गया अनुपात। अब देखो किस में गुणा करते हैं, इस वाले नंबर को उठाओ इसमें गुणा करो, इस वाले में इसका करो, यानी कि 6 चौक 24 और यहाँ पर 12 एकम 12, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। ठीक है, कोई छोटा बड़ा हो हमेशा प्लस में ही लिखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। और डिवाइड में क्या करते हैं, ये चीज लिखते हैं, यानी कि यहाँ से किया 12 बचा और 12/4 से 1 गया 3, 3 चौकू 12, यानी कि जो रेशियो लिखा उनका डिफरेंस का भाग कर दिया, आंसर आ गया। हमेशा याद रखना। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या क्या है। देखो टोटल 100 थे, एक को 70 मिले, एक को 30 मिले, हमारे हिसाब से हारा जीती 40 में हुई, 40 बराबर कितना हो गया 16,000 रुपया। यानी कि हमें 0 से कोई पंचायत ना हो तब हम निकालें तो क्या होगा, मान लो 4 का 16 हो रहा है, कई गुना 4 गुना, इसका भी 4 गुना, 28 जिसमें होगा वही आंसर। अगला सवाल, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% सदस्य पुरुष है, 14% महिलाएं हैं। ठीक है, यदि पुरुषों का औसत आयु इतनी वर्ष है, महिलाओं की इतनी है, तो सभी सदस्यों की देखो 86 और 14। ठीक है, यहां से करेंगे, इनका एवरेज 25 है और इनका 35 है। अब ऐसा ले लो जिसमें तुम्हें गुणा करने में आसानी रही, किसी नंबर पे 86 में गुणा आसानी है कि 14 में, तुम कहोगे 14 में भाई साहब, तब ठीक है, तो हमने एवरेज मान लिया 25, यहाँ तो 0 हो गया, इसमें तो कोई कम ज्यादा, तो यहाँ से देखो ये कितना ज्यादा हो गया 10 ज्यादा हो गया, एक लोगों में 10 तो 14 लोगों में कितना ज्यादा हो गया 140। अब हम ये टोटल वृद्धि हो रही है, प्लस का आया तो टोटल वृद्धि हो रही है, एक लोगों में चेक करेंगे टोटल लोग कितने थे, 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 9 1 10, यानी कि टोटल 100 लोग। वैसे भी 86 14 100 कर सकते थे, तो बटे में कितना हो गया 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1.4 की वृद्धि हो गई, यानी कि 25 से 1 बढ़ाएंगे 26.4। अगला सवाल, यहां से देखो इसका पूछा गया तृतीय अनुपात, कोई भी 2 नंबर लिखे हो तो तृतीय अनुपात होता है b² a, यानी कि b² a, यानी कि b² माइनस ab का होल स्क्वायर और अपॉन में हो गया b² माइनस का a²। तो यहां से देखो सिंपल, इससे अगर b कॉमन लेते हैं तो b की पावर 2 और फिर b रह जाएगा, माइनस का a रह जाएगा अंदर में और नीचे b² माइनस का a² हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, b माइनस का a और b प्लस का ए लिख सकते हो, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, b² b माइनस का ए अपॉन में b प्लस का। अगला सवाल, एक व्यक्ति 3310 की धनराशि उधार लेता है और इसे पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वापस चुकाने का वचन देता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि कह रहा ना 10% को मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि ये इधर हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो जाती है इधर किस्त और ये हो जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल। अब यहाँ से समझो किस्त हर साल बराबर होगी और जितने साल में जाएंगे उतनी पावर होती जाएगी। दूसरे वर्ष में 100 हो जाएगी, ठीक है, तीसरे वर्ष में क्यूब हो जाएगी यानी कि 1000, तो यहाँ पर 121 हो गया, यहाँ पर 1331। लेकिन किस्त हर साल बराबर होगी तो इसमें 11 का गुणा, इसमें 121 का गुणा, तो वो गुणा इधर भी होगा 121 और गुणे में 11। तो यहाँ से देखो कितना बन गया 1210 बन गया, यहाँ से देखो कितना बन गया 1100 बन गया, यहाँ से 1000 था, टोटल अमाउंट कितना बना 2 1 3 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3310 की वैल्यू हमें दी गई थी 3310, क्योंकि हमने क्या बताया था ये प्रिंसिपल बनता है, तो 3310 की वैल्यू दी थी 3310, ये दी गई थी, चिपका दिया यहाँ से, और हमसे किस्त पूछी थी तो 1331 की वैल्यू, आंसर 1331। अगला सवाल, एक दुकानदार को कोई वस्तु 880 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। बिक्री में कमी के कारण यह पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है। इस बिक्री में उसका लाभ और हानि परसेंटेज क्या होगा। अब यहाँ से देखो 880 को बेचने पर 10% का लाभ, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 होता तो 10% का लाभ मतलब 110 हो गया। 110 की वैल्यू 880 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या गुना हो रहा था 8 गुना, इसका 8 गुना 800, यानी कि 800 क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो कह रहा था विक्रय मूल्य पर 25% की छूट दे दे, यानी कि विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से क्या था 880, 25% की छूट दे देंगे यानी कि 75% बेच रहे, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, यानी कि यहाँ पर 22 हो गया, 22 तियाँ 66, 660 रुपया। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आया पूरा 8। देखो सिंपल, अगर घटाने का तुम्हें तरीका नहीं पता तो देखो कैसे घटाते हैं, 800 से 600 घटाया 200 होगा। अब यहाँ पर देखो अगर 0.60 का डिफरेंस माइनस का 60 आता है, इससे माइनस का 60 और कर दो 140 आ जाएगा, ये तरीका होता। तो हम 800 से 600 घटाते 200 लिखते और फिर यहाँ से करते तो माइनस का 60 140। और भी तरीके आएंगे, जैसे मान लो ये लिखा 97 लिखा
और तुमने लिख दिया यहाँ पर 38, ये घटाना है। तो 90 से 30 गया तो कितना 60 बचा। 8 से अगर 7 घटाएंगे, लेकिन इससे घटाना जबकि 7 से 8 हमें, लेकिन हम 8 से 7 घटा रहे, लेकिन माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से अगर चला गया तो 59 आया, यानी कि 17 से 8 गया 9 बचा, 8 से 3 गया कितना बचा 5, यही तो हमने लिख दिया। ठीक है, चलो किसी दिन सिखाएंगे इसके ऊपर भी, बढ़िया बात चलेगी। तो यहाँ से कितना आया 140 आया। और क्या पूछ रहा था हमसे, ठीक है 800 पे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा था, ये कर दो। यहाँ से करेंगे देखो सिंपल सी, 8 एकम 8 हो जाएगा और फिर बचा कितना 6, 8 सत्ते 56, 17 समथिंग लॉस होगा। तो 17 समथिंग लॉस इसी में है आंसर। ठीक है, क्योंकि 800 की चीज 660 में बेच रहा है। अब कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर पाओ वही आंसर होगा। बाकी देखो कैसे और कर सकते हैं। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा था 10%, यानी कि 100 की चीज 110 हो गई। यानी कि आपको कह रहा था कि विक्रय मूल्य पर 25% की छूट, इस पर हम 25% छूट देते तो इतने में बेचते, यानी कि 0 या तो 25 या 75 कर लो, 0 से 0 काट लो। यहाँ से इसमें 75 में गुणा करेंगे 5 हो गया, 7 5 12 के 2, हासिल लगा 1 हो गया और 7 1 8 हो गया। बात समझ गए। नीचे एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से देखो कितने का लॉस हो रहा है 17.5 का हो रहा। सिंपल आंसर समझ गए होगे ना। 880 का यूज ही नहीं करना था हमें। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप समझ लो कितना आसान सवाल है। यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, 11 होगा ना, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 23 के बाद आ जाएगा 29 हो गया, 31 हो गया और 37 हो गया और 37 के बाद क्या आ जाएगा 41 हो जाएगा। 41 तक जाना नहीं। तो देखो अब ये नंबर मुझे भी नहीं याद है, इतने एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन हाँ थोड़े बहुत फ्लुएंट में पता है कि मैंने क्या किया था। मैंने जहाँ पे बैठता था वहाँ पर मैंने चार्ट लगा लिया था 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर आते हैं सारे। अब यहाँ से देखो जो भी हमें 0 डिजिट दे रहे हैं उन पे पहले काम कर लें। 5 3 8 2 10, ये 10 बना दिया। यहाँ से सिंपल सी बात 10 बन गया। यहाँ पर 20 करेंगे, 20 10 30 हो गया, 30 और 20 30 और 30 होगा, 30 30 60 हो गया, 60 हो गया, 60 19 एक वाला कहीं मिल रहा है, यानी कि ये इसके साथ मिल रहा है, यानी कि 60 हो चुका है। और फिर 60 और 30 और 10 40, 60 40 100 हो गया, 100 में और 10 बढ़ा देंगे 110 हो गया। अब ये देखो 30 20 50 और 10 60 हो गया और ये प्लस का 29 हो गया। तो यहाँ से 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 1 9 हो गया और फिर 1 हो गया। अब नंबर कितने थे 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12, समझ गए। यहाँ से करेंगे 12 एकम 12, बचा कितना है 7। ठीक है, 12 छंग 72 हो जाएगा, 16 दशमलव समथिंग आंसर। ठीक है, अगला सवाल। एक सब्जी विक्रेता का 2 किलोग्राम का वाट वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम है। विक्रेता ने एक ग्राहक को उसी वाट का उपयोग करके 44 रुपए में 2 किलोग्राम आलू बेचा। विक्रेता ने 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदा। आलू बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ। अब देखो ऐसे सवालों में खुद से जाया करो दुकान पे, तभी फायदा होगा। और यहाँ पर इतने कमी कर देंगे 1900। अब यहाँ से समझो 44 रुपए में उसने 2000 ग्राम खरीदे, मतलब हम गए दुकान पे, उसने 2000 ग्राम हमें दे दिया। ग्राम में बात करें, किलोग्राम में नहीं। उसने हमसे 44 रुपये दे दिए, हम बहुत खुश, मम्मी भी खुश कि तुम बेटा सस्ता ले आए। लेकिन उसने हमें 1900 ग्राम ही दिया। उसने हमें यहाँ 100 ग्राम का चूना लगा दिया। अब एक्चुअल में वो 18 दूनी 36, यानी कि 2 किलोग्राम इतने हो गया। हमसे कितने रुपए कमा चुका है यहाँ से 8 से, तो 8 रुपये तो कमा ही चुका है। लेकिन ये देखो 36 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम का मूल्य ये था उसका 36, और फिर 100 ग्राम का कितना मूल्य होगा, यानी कि 1/10 हो रहा है इसका। इसका भी 1/10 कर दो, यानी 18 लिखो, सॉरी, इसका भी 1/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.8। यहाँ से कितना फायदा हुआ 8 प्लस का 1.8, यानी कि 9.8। यहाँ पर 18 इसलिए लिखा क्योंकि 18 रुपये प्रति किलोग्राम था ना। 1000 का मूल्य ये था, 100 ग्राम का ये फायदा लिया उसने, वहां से मूल्य निकाल लिया, टोटल फायदा आ गया। ठीक है, अब दुकान जाया करो। फिर अगला सवाल करते हैं। प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल बताइए। देखो ये विपरीत दिशा में, इसका मतलब हो गया पैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, और ये फार्मूले भी लिखाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस धारा के चाहिए, डिफरेंस कर दो। डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 का, 12 का आधा कर दो 6 आंसर। अगर वो 9 को पूछता तो दोनों को जोड़ देते, 4 2 6 4 3 7 और बटे 2 कर देते, यानी कि 2 3 6 2 8 16 आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 24 जनवरी की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।